चलो बच्चों देखो, आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है, मैथ में एक्सरसाइज 5.2 हल करेंगे। 5.1 कंप्लीट हो गई थी। ठीक, पहला सवाल है इसका, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 इसका पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, का अवकलन करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, का अवकलन करो। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, साइन का कॉस, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोबारा चेन रूल। ठीक है भाई, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन का करेंगे एक बार तो कॉस, साइन का एक बार करेंगे क्या कॉस। रूल्स बताए जा चुके हैं, सब एनसीईआरटी सॉल्व हो रही, पढ़ाना है। साइन का कॉस और कॉस होगा तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये इतना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और प्लस 5 का कितना 0। तो इस तरीके से 2x कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 1 पहला हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल नंबर 2 हो जाएगा, सवाल नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक, सेक फिर हो जाएगा ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स, ये है आपका। ठीक है, तो देखो पहले इस वाले सेक का करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। पहले इस वाले सेक का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स। ठीक, पहले इस वाले सेक का कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक का क्या, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो हो जाएगा सेक tan रूट एक्स। ठीक है, और फिर tan रूट एक्स। ठीक, एक बार सेक का हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स। ठीक, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स सेक tan रूट एक्स। ठीक है, tan रूट एक्स। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में? देखो सेक tan रूट एक्स और tan रूट एक्स, और एक मिनट, ठीक है, एक बार अभी tan का करना पड़ेगा ना, रूट एक्स का किया, यहाँ पे tan का भी तो करना पड़ेगा भाई। पहले tan का होगा, यहाँ से देखिए ये इतना, ये लाइन फिर से देखिए, ये वाली ये हटा दो। देखो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका, पहले सेक का किया तो सेक एक्स इंटू tan एक्स हो गया। अब पहले tan का होगा ना, तो tan का होगा तो डी डी एक्स ऑफ, नीचे लिख लेना डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, और रूट एक्स का अब होगा तो डी डी एक्स ऑफ कितना रूट एक्स। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ऊपर से सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स पहले से था। ठीक है, tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स पहले से है। ठीक, इस वाले tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक, और सेक tan का सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 4। अब इसके बाद 4 के बाद सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 ये है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, पहले हर सी एक्स प्लस डी, अंश का अवकलन
डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, माइनस, समझ में भाई, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश क्या है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, नहीं फिर से लिखने उसको, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलन करें और बटे में हर का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन कॉस ए एक्स प्लस बी। अब जरा देखो ए एक्स प्लस बी का दोबारा करेंगे तो ए बचेगा, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0, तो ए बच जाएगा, तो ए यहाँ इसी वक्त लिख लो, ठीक है, माइनस यहाँ पर लिखेंगे, देखो साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे उतार लो, ये वाला, सी कॉस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कॉस का क्या होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी, और दोबारा सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा और डी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी लिख लो, बटे में होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इस सवाल का क्या होगा आंसर, ठीक, हटा देते हैं। सवाल नंबर 6, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, आप इस सवाल को थोड़ा ऐसे लिख लो, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, ठीक, ये हो गया आपका, देखो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, तो इसको ऐसे लिख लो, देखिए यहाँ से इसको ऐसे उतार लो, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब अपनी जगह पर, और साइन पहले पावर का होगा तो पावर बगल में आ जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 में से 1 गया, 1 है बचा, ठीक है, 1 बचा, और दोबारा फिर से अंदर वाले का होगा तो डी डी एक्स आप फिर से साइन एक्स की पावर 5 प्लस ये वाला ऐसे उतार लो, तो ये ऐसे रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अब पहले कॉस का होगा, फिर एक्स क्यूब का होगा, तो पहले कॉस का होगा तो कॉस का क्या हो जाता है माइनस का साइन, और कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर से डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉल्व करो इसको, बराबर ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और 2 यहाँ पे लिख लो ये वाला, और साइन एक्स की घात कितना 5, ये वाला हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन, पहले साइन का होगा तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स की घात 5, है ना, साइन का कॉस एक्स की घात 5, और दोबारा डी डी एक्स ऑफ फिर से होगा किसका एक्स की घात 5 का, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना आपके पास, देखो प्लस क्यों होगा, ये वाला माइनस साइन बाहर निकल के आएगा तो माइनस कर लो इसको, यहाँ माइनस लगा लो, और ये हो जाएगा पहले साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये वाला, और ये वाला ऐसे उतार लो, ठीक है, इनटू में साइन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका आंसर सही से लिख लो, देखो 5x का एक्स की घात 5 का अवकलन क्या हो जाएगा 5x की घात 4, तो 5 दूनी 10 x की घात 4, ये वाला उतर गया, अब उसके बाद इसको सब लिख लो आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos x क्यूब और cos x की घात 5 साइन x की घात 5 माइनस का
साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और इंटू 3x स्क्वायर। ये सवाल का क्या होगा आंसर 6 नंबर का, ठीक है। ठीक, 5 दूनी 10, उसको इसमें ऊपर ही आ रहा है यहीं पे, ठीक है, 5 दूनी 10 सही है आंसर। चलिए आगे देखिए, फिर होगा आपका सवाल नंबर 7। y बराबर, ये लिखा है करनी की घात नहीं 2 इंटू लिखा है 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखो पहले डी वाई बाई डी एक्स का होगा, डी वाई बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट डी डी एक्स आप ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आपको बताया गया है कि रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसी तरीके से 2 इंटू 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स आप हो जाएगा आपका पहले अंडर रूट के अंदर वाले का कॉट एक्स स्क्वायर, फिर एक बार डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब हो जाएगा देखो ये वाला दो दो कैंसिल, बचा कितना 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना करना होगा 2x, ठीक। तो इस तरीके से आएगा माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक। आगे देखो 7 नंबर तक हो गया, 7 के बाद 8 हो जाएगा आपका 9 नंबर। देखो सवाल नंबर 9 तो हटा देते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हल करेंगे तो देखो लिखा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलित नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि आर एच एल और एल एच एल आपको फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो आर एफ, देखो आपको दो सूत्र पढ़ाए गए थे याद हो तो, आर एफ ए बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन का एच, ठीक है। और इसी तरीके से एल एफ ए होता है आपका, ये होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ये हो जाएगा कितना आपके पास ए माइनस एच माइनस का एफ ए और अपॉन में माइनस का एच, ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एफ ए फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एफ ए फाइंड करेंगे तो चलो इसको हटा देते हैं सूत्र को, ये सूत्र था जानकारी के लिए, तो इसको हटा देते हैं, अब यूज करेंगे। देखो आप सबसे पहले आप एफ ए फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, ठीक। आप आर एफ डैश 1 फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी भी आपको सूत्र बताया गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन में प्लस एच, ठीक। यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच रखिए जरा यहाँ पे एफ में फंक्शन में, तो हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस एच और माइनस का 1, ठीक, और माइनस का f1 की वैल्यू 0 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल, मॉड ऑफ h की वैल्यू क्या आ जाएगी h ही आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h अपॉन h कैंसिल होकर आंसर आया 1, ठीक। अब इसी के तरीके से एल एफ डैश 1 निकाल लो, ये हो जाएगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस के f1 अपॉन में माइनस का h आएगा, तो वैल्यू रख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपका एक मॉड ऑफ है ना, मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस के f1 कितना 0 अपॉन में माइनस एच, ठीक। 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल, मॉड ऑफ h क्या आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ h, भाई माइनस का मॉड ऑफ h प्लस का h आएगा अपॉन में माइनस h पहले से तो कैंसिल होकर ये उत्तर आएगा माइनस एच, ठीक। अब चूंकि आप देख सकते हैं आर एफ डैश 1 क्या लिखेंगे, चूंकि आर एफ डैश 1 डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, ठीक है, अतः फलन
x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका सवाल नंबर 10। इसी तरीके से सवाल नंबर 10। ठीक, सवाल नंबर 10 जो है वो आपका क्या है, सिद्ध कीजिए महत्तम पूर्णांक फलन। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स जीरो, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। x बराबर 1 पर हम चेक कर ले रहे हैं, x बराबर 2 पर आप चेक कर लीजिएगा, x बराबर 1 पर। ठीक, ये हो जाएगा आपका LHD। ठीक है, पहले आप LF-1 निकालेंगे, LF-1। ठीक, LF-1 तो सबसे पहले चूंकि f ऑफ 1 जब निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 निकालेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का कितना आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का अवकलन कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना आपके पास, देखो 1 प्लस एच ब्रैकेट में नहीं LF निकाला तो 1 माइनस एच हो जाएगा, 1 माइनस एच माइनस F1 और अपॉन में कितना h, 1 माइनस एच रख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है ना, 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस F1 की वैल्यू कितनी आई है 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका h। अब जरा पहले ये सोचिए कि 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा कितना। ठीक है, 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट मतलब एक में से कुछ घटाएंगे तो जैसे एक में से कुछ घटाए मान लो 0.9 आया तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 0 है ना, 0.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना 0। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो है वो आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ गया आपका कितना, यहाँ पे 0 माइनस का 1 अपॉन में h। ठीक है, लिमिट अगर अप्लाई करेंगे, देखिए लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका LF जो LF जैसा आएगा भाई ये माइनस एच भी तो होता है, हाँ यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 अपान क्या बचेगा 0, तो इसका मतलब प्लस का इन्फिनिटी आ गया। ठीक, अब जरा RF-1 निकालो इसी तरीके से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच और माइनस का F1 और अपॉन में कितना हो जाएगा प्लस का h हो जाएगा है ना, वैल्यू रख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, f ऑफ 1 प्लस एच दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना f ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस एच ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच और माइनस का f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में h। अब देखो 1 प्लस एच, थोड़ा सा h की वैल्यू अगर रखेंगे, ठीक है h की थोड़ी सी वैल्यू रखेंगे तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस 1 अपॉन h है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो पहली बात तो ऊपर 1 में से 1 कट के हो जाएगा कितना 0। ठीक है, अब एक का आंसर प्लस का इन्फिनिटी है, एक का आया माइनस, एक का आया 0। ठीक, लिखेंगे चूंकि RF-1 डज नॉट इक्वल टू LF-1 अतः फलन क्या है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है 10 नंबर तक के सवाल जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले लेक्चर में। ठीक।